नमस्कार साथियों। आज बात करने वाले हैं पुरानी पेंशन योजना से रिलेटेड और यूपीएस और 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड। तीनों मुद्दे बहुत अहम होने वाले हैं। मैं हूं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज भारत। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर हमारा 8वें वेतन आयोग जब से लागू होगा तो और 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस स्कीम लागू होगी तो उनकी जो कैलकुलेशन बदलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी एक नया अपडेट दिया है कि अब यूपीएस स्कीम के तहत ही आपको पेंशन मिल पाएगी। तो उसमें जो अनुमान या अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब से लागू होंगे दोनों स्कीम्स तो उसमें कितना हमको बेनिफिट होने वाला है, उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 1.92 में किया जा सकता है। इसके चलते न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये से हो सकता है। इसके अलावा अधिकतम सैलरी लगभग 4.5 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। ये वीडियो वाकई ही आपके काम की होने वाली है। अगर आप वीडियो में आए हैं तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से देश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। इसके साथ ही 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग भी लागू हो सकता है। नए वेतन आयोग और नई पेंशन सिस्टम से बहुत कुछ बदलने वाला है। न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की वेतन बल्कि उनकी पेंशन में भी बड़े बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। उम्मीद के मुताबिक नए वेतन आयोग में लेवल 1 की सैलरी लगभग 34,560 रुपये और लेवल 18 की बात करते हैं तो लगभग 4.5 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। आज हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वेतन आयोग का यूपीएस पर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जो अब ये यूपीएस स्कीम है उसका वेतन आयोग पर भी कुछ फर्क पड़ेगा, यानी कि आपकी सैलरी बेस और पेंशन पर क्या फर्क पड़ने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत सरकार ने वर्ष 2004 में न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया था। इसके बाद ही से ही लगातार कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करते नजर आ रहे हैं। ओपीएस में कर्मचारियों की पेंशन के लिए अपनी सैलरी से कोई अंशदान नहीं देना पड़ता था। एनपीएस में उन्हें अपनी बेसिक पे का 10% हिस्सा हर महीने पेंशन के रूप में देना पड़ता है। इसमें सरकार की ओर से 14% का जो है अंशदान किया जाता है, जिसको बढ़ाकर अब 18.4% किया गया है, यानी कि लगभग मान लीजिए कि 4% का इसमें 4.5% का बढ़ोतरी हुई है। अब जो विवाद का मुद्दा है वो सारा का सारा इसी अंशदान और निश्चित पेंशन के लेकर घूमता है। अब यूपीएस में 25 साल नौकरी करने वाले को अंतिम 12 महीने की वेतन का 50% पेंशन के तौर पर दिए जाने का वादा किया जाता है। बात करते हैं यूपीएस को अगले वित्तीय वर्ष से लागू कर दिया जाएगा। इसमें शामिल होने वाले कर्मचारियों को लगभग 2029 से लाभ मिलना शुरू होगा। वेतन की आधी पेंशन के लिए आपको 25 साल नौकरी करनी पड़ेगी। इससे पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को यूपीएस का लाभ नौकरी के वर्षों के आधार पर दिया जाएगा। न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन के लिए आपको कम से कम 10 साल नौकरी करनी पड़ेगी। आधार यह है कि 7वें वेतन आयोग का समय 31 दिसंबर वर्ष 2025 को खत्म हो रहा है। आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा, कई मीडिया रिपोर्टों में दावा भी किया गया कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 1.92 किया जा सकता है। इसके चलते न्यूनतम वेतन मिनिमम सैलरी की बात करें तो अभी भी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकती है। और मैंने हमेशा से कहा है कि जहां शक्ति वाला मैं शब्द बोलूंगा कि वहां क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। इसके अलावा अधिकतम सैलरी यानी कि मैक्सिमम सैलरी की बात करें तो 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 4.5 लाख रुपये तक पहुंच जाएगी। अब इसमें कितना दावा सच्चाई है या उसके बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2004 में भर्ती हुए लोगों का पहला बैच वर्ष 2029 तक रिटायरमेंट के 25 साल की समय सीमा को पूरा कर लेगा। अगर 8वें वेतन आयोग समय से लागू हो जाता है तो 4% महंगाई भत्ता यानी कि डीए के हिसाब से वर्ष 2029 तक उनका डीए बेसिक सैलरी का 20% हो चुका होगा। ऐसे में 34,560 रुपये सैलरी पर 20% डीए यानी कि 6,912 रुपये बनेगा और उनकी पेंशन 20,736 रुपये बनेगी। ठीक इसी तरह 4.5 लाख सैलरी पर डीए 96,000 रुपये बनेगा और उनकी पेंशन लगभग 2,88,000 रुपये होगी। चलिए साथियों, चलते हैं एक काम की खबर की तरफ जिसमें यह दावा किया जा रहा है। जनसत्ता में एक न्यूज आर्टिकल छपा है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। रिटायर कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, पेश की पेंशन से जुड़ी सुविधाएं। नया फॉर्म उन सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भविष्य EHRA पोर्टल पर उपलब्ध होगा जो दिसंबर 2024 या उसके बाद रिटायर होने वाले हैं। तो ये वाकई ही आपके काम की खबर होने वाली है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को रिटायर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नया पेंशन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके तहत कुल 9 अलग अलग फॉर्म को फॉर्म 6A में लिया गया है
जितेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे लॉन्च किया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म का लॉन्च नागरिकों और पेंशन भोगियों के लिए जीवन यापन में आसानी सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार का एक अहम कदम हो सकता है। इससे कहीं न कहीं यह दावा किया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को राहत प्रदान होगी। नया फॉर्म उन सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भविष्य ई पोर्टल पर उपलब्ध होगा जो दिसंबर 2024 और उसके बाद रिटायर होने वाले हैं। भविष्य पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की एक पहल है जिसे रिटायरमेंट के दिन ही रिटायर कर्मचारियों को सभी बकाया का भुगतान और पेंशन आदेश यानी कि पीपीओ की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। साथ ही साथ यह पेंशन प्रणाली और अन्य रिटायरमेंट लाभों के साथ साथ सेवानिवृत्ति के बाद मंथली पेंशन के भुगतान की तैयारी से संबंधित सभी कर्मचारियों कार्यों के लिए ऑनलाइन मुहैया कराई जाएगी। सिस्टम व्यक्तियों को ई-पीपीओ डाउनलोड करने की भी अनुमति देता है, यानी कि EHRMS को भी इलेक्ट्रॉनिक्स मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के रूप में जाना जाता है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड सहित सभी विवरण उपलब्ध होंगे। यह फॉर्म केंद्र की मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नमेंट की नीति एक महत्वपूर्ण पहल रही है। भविष्य की व्यावसायिक प्रक्रिया में यह नया फॉर्म और संबंधित बदलाव एक गेम चेंजर होगा। यह कर्मचारियों की मुश्किलें भी हल करेगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन भुगतान शुरू होता है, पर पेंशन प्रोसेसिंग की पूरी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण हो जाएगा। साथियों, चर्चा करते हैं एक ऐसी खबर के बारे में जिसको सुनकर या सोचकर आप हक्का बक्का रह जाएंगे। सोशल मीडिया ने लोगों को बोलना और लिखने का मंच दिया है, मगर इसी मंच का कई लोगों ने बहुत गलत इस्तेमाल किया है। हाल ही में एक ऐसा दावा सोशल मीडिया पर किया गया जिसमें लोगों में भारी उत्सुकता देखने के लिए मिली है। उसमें कहा गया यह दावा किया गया कि वित्त मंत्रालय ने एक स्कीम शुरू की है। इसमें भारतीय सरकार नागरिकों को लगभग 46,700 रुपये दे रही है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्यूरो यानी कि PIB ने इस दावे को पूरी तरह से गलत ठहराया है। PIB का कहना है कि ऐसे कोई भी स्कीम भारत सरकार द्वारा नहीं चलाई जा रही है। लोग ऐसे दावे से सतर्क रहें। PIB ने फैक्ट चेक में जानकारी दी कि व्हाट्सएप के जरिए यह मैसेज फैलाया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गरीबों को वित्तीय मदद के तौर पर 46,715 रुपये दे रही है। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए लोगों से उनकी निजी जानकारियां मांगी जा रही हैं। उसमें दावा किया जा रहा है कि PIB के द्वारा यह दावा फर्जी साबित हुआ है। वित्त मंत्रालय ऐसे कोई भी स्कीम नहीं चला रहा है। यह मैसेज फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को द्वारा फैलाया जा रहा है। वहीं आपकी निजी जानकारियां इकट्ठी करके आपको नुकसान पहुंचाना सकते हैं। सोशल मीडिया पर पहले भी ऐसे कई फर्जी दावे पेश किए जा चुके हैं। इस तरह की फर्जी स्कीम के मैसेज भेजकर साइबर क्राइम करने वाले भोले भाले लोगों को अपने झांसे में ले लेते हैं। उनसे कहा जाता है कि आधार, राशन कार्ड और बैंक अकाउंट जैसी निजी जानकारियां इस स्कीम में अप्लाई करने पर आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। एक बार ऐसा महत्वपूर्ण जानकारियां इन ऑनलाइन फर्जीवाड़ों करने वालों के हाथ में लग जाती हैं तो वे कभी भी आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। ऐसे में कई देश पहले ही कंगाल हो चुके हैं। स्कीम के बारे में जानकारी मिलने पर पहले उसी की पूरी जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही किसी भी स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। साथियों, ये जो सभी बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है तो वो कहीं ना कहीं आपके बेनिफिट वाले बताने का प्रयास किया है। आपको जैसी भी प्रतिक्रिया लगी हो तीनों टॉपिक को लेकर आप मुझे वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले ऐसे नेक्स्ट मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।